वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से अपने बिजनेस के लिए इनवाइस या बिल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस तरह से एक इनवाइस डिज़ाइन की है जो मैंने आज कंप्लीट डिटेल के साथ आपको पढ़ानी है। इस एक लेक्चर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि ये इस तरह से बॉर्डर आपने किस तरह से अप्लाई करना है, उसके बाद ये आपने लाइंस किस तरह से आपने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हुए लगानी है, और उसके बाद टेबल के अंदर हमने इस तरह से गैप किस तरह से ऐड करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने फाइल को सेव करना है, ताकि जो भी हम डाटा कंपोज करेंगे साथ साथ में सेव करेंगे। ये एक अच्छी आदत है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको सेव किया जाए। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं इनवाइस इन एमएस वर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2022 हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपने आना है लेआउट पे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने 0 कर देनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे साइज़ पे और पेपर साइज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसमें A4 साइज़। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन आपने सिलेक्ट करनी है पोर्ट्रेट, और मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन में आकर आपने कस्टम मार्जिन पे आना है और आपने चारों तरफ जो मार्जिन दर्ज करना है वो 0000 टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर मार्जिन ना अप्लाई हो, कोई एरर आ जाए, तो आप इग्नोर पे क्लिक करके मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम डाटा राइट करेंगे और हमने यहाँ पे जूम इसका सेट कर लेंगे पेज विड्थ के ऊपर। और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है और यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट सेलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे रॉकी लिखा हुआ था तो यहाँ पे आर टाइप करते हैं। आर टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इस जगह हम इसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं और कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल इसमें अप्लाई कर दें। जैसे मैंने जो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया था यहाँ पे ये ब्लैक ब्रश के नाम से था, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा भी देते हैं ये। और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे दोबारा आना है, फिर वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बाकी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जो बाकी स्पेलिंग है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसका फॉन्ट कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉन्ट कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से फॉन्ट कलर इसमें अप्लाई करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने बाकी डाटा लिखना है, तो यहाँ क्लिक करते हैं। कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है इस तरह से। यहाँ क्लिक करते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अपने आपका जो भी बिज़नेस है आप उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और इस तरह से टाइप करने के बाद आप अगर इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, और टैलिक करना चाहते हैं तो टैलिक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये टाइटल बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर, डेट और नेम ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स ड्रॉ करना है इस तरह से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। शेप फिल पे आना है, इसको पहले नो फिल कर देना है। फिर इसके बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसको नो आउटलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम टाइप करें रेफरेंस नंबर, शिफ्ट कॉलन देंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ हम अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड करेंगे और इस तरह से आप लाइन क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है राइट की तरफ। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें ऐड करनी है डेट। और फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ इसको आपने ऐसे नीचे लेके आना है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे नेम लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है आउटलाइन पे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसका साइज़ ऐसे बढ़ा देना है। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर आप प्रेस करेंगे ताकि लाइन यहाँ तक हम क्रिएट कर सकें। उसके बाद फिर आपने बाहर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। यहाँ क्लिक करते हैं। कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इस बॉक्स को ऐसे बढ़ा देना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है इस डाटा को। फिर इसका जूम हम यहाँ पे कम करने वाले हैं ताकि हम इस बॉक्स को और बड़ा कर सकें और इसके अंदर हम एक टेबल इंसर्ट कर सकें। और टेबल मैं इस बॉक्स के अंदर इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्जिन चारों तरफ से दिया हुआ था यहाँ पे 000।
अगर हम टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये टेबल जो हमारा होगा वो पेज से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस टेबल को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि ये हमारा टेबल जो है वो इसी बाउंड्री में रहे। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्लिक करेंगे, आप टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल पे आप आएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम आप 5 दर्ज करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ आप ज़रूरत के मुताबिक आप करेंगे। जैसे मैं 20 कर रहा हूँ तो आप भी 20 ऐड कर लीजिएगा और ओके क्लिक करेंगे तो टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आप मैन्युअली इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, ये जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस तरह से आपने तमाम कॉलम्स को एडजस्ट कर लेना है। ऐसे जैसे हमें यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए चाहिए, डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए, क्वांटिटी के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कॉलम। तो और उसके बाद फिर आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करें। यहाँ पे जो आपको ये सिलेक्शन बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पॉइंट के ऊपर, और फिर आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद सेल मार्जिन पे आप आएंगे और उसके बाद अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स पे आना है और यहाँ पे जो हम स्पेसिंग देंगे वो 0.05 देंगे, 0.05। तो इस तरह से ये गैप बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपने ऊपर वाली रो को सिलेक्ट करना है जो सबसे ऊपर है और उसके बाद इसकी हाइट का आपने 0.05 कर लेनी है और उसके बाद आपने डाटा जो लिखना है वो सेंटर में यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं टेबल डिज़ाइन पे, इसमें कलर हम ये वाला फिल कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें हम टाइप करते हैं SR नंबर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया डिस्क्रिप्शन, फिर टाइप कर लिया क्वांटिटी, फिर उसका टाइप कर लिया यूनिट प्राइस, फिर उसका टाइप कर लिया हमने टोटल। उसके बाद आपने ये जो यूनिट प्राइस वाला कॉलम है इसमें लास्ट में आप आएंगे, लास्ट में जो 3 कॉलम हमारे पास है, 3 सेल्स हैं, इन्हीं के अंदर हमने यहाँ पे ऊपर वाले सेल्स पे क्लिक करना है और टाइप करेंगे टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एडवांस, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे बैलेंस। जो बैलेंस वाला सेल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे दोनों को और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर यही वाला फिल कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से इनवॉइस प्रिंट होती नज़र आ रही है। मगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये जो 3 यहाँ पे हमारे पास रोज़ हैं ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मुकम्मल टेबल को हमने सेलेक्ट करना है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है और उसके बाद आपने बॉर्डर पे आकर आपने नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। नो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिस हिस्से पे आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा हमारे पास है, हम यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने इस हिस्से को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके ऊपर भी हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं और कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये देखें एक्स्ट्रा हमारे पास जो यहाँ पे सेल थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर आपके पास यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे 2 हिस्सों में आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे सिग्नेचर, तो यहाँ पे साइन हम टाइप कर लेते हैं और शिफ्ट कॉलम यहाँ पे देते हैं और इस जगह पे क्लिक करके आपने बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर लेना है ताकि यहाँ पे सिग्नेचर हम कर सकें। इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लें और कंट्रोल P हम करते हैं तो इस तरह देखिए हमारे पास सिग्नेचर लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे हम राइट करना चाहते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग या बाकी जो भी वर्डिंग है वो हम देना चाहते हैं, एड्रेस लिखना चाहते हैं, ईमेल लिखना चाहते हैं या वेबसाइट वगैरह देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है और इंसर्ट पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है शेप पे और उसके बाद रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप अलाइनमेंट पे आएंगे और उसको यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे और शेप पे आना है। शेप पे आने के बाद आपने ये ग्रीन कलर यहाँ पे फिल करना है। शेप आउटलाइन पे आएंगे, इसे नो आउटलाइन कर लेंगे और अगर आप इसमें कोई शेड देना चाहते हैं, ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आते हैं और क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे आना है और यहाँ पे आफ्टर स्पेसिंग आप इसकी 0 कर लेंगे ताकि ये थैंक्स फॉर विजिटिंग हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल शेप के सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जूम हम इसका कम करने वाले हैं और रेफरेंस हमारे पास है इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी नीचे की तरफ क्रिएट करनी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे और यहाँ पे हमने टाइप करना है इसमें वेबसाइट, जैसे www. हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिए कि रॉकी इलेक्ट्रॉनिक्स RYK कर लेते हैं .com और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि .com कंप्लीट नज़र आ जाए। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ फिर आपने एक और कॉपी इसकी क्रिएट करनी है और यहाँ पे आपने इसका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, जैसे कॉन्टैक्ट अस हम टाइप करते हैं
और उसके बाद 06858 एंड XYZ हम यहाँ पे नंबर राइट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये बिल आपका प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, यही बॉर्डर हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो बॉर्डर कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है और उसके बाद पेज कलर पे आएंगे। यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी हम पेज कलर यहाँ पे दे लेंगे, जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे दे लिया। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ इसके ऊपर हमने एक शेप इंसर्ट करनी है या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद आपने शेप पे आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल आपने क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शेप पे आना है। शेप पे आने के बाद शेप कलर जो हम फिल करेंगे वो यहाँ पे वाइट कलर फिल करेंगे और शेप आउटलाइन आपने यहाँ पे नो आउटलाइन कर देनी है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अलाइनमेंट जो अप्लाई करेंगे अलाइन टू मिड एंड अलाइन टू सेंटर से आप कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, शेप पे हम आएंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड बैकवर्ड पे आना है और बिहाइंड टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे हम बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट की बैक साइड पे आपकी शेप चली जाएगी। अब देखिए इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से प्रिंट होगा। अगर आपके पास ये कलर प्रिंट ना हो, बाद में ऐसा होता है कि आपकी कमांड ऑफ होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल पे आना है, आपने ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले पे हम आएंगे और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कमांड होती है प्रिंट बैकग्राउंड कलर इमेजेस। अगर ये कमांड यहाँ पे अनचेक है तब कंट्रोल P करने से भी आपके पास वो कलर प्रिंट नहीं होगा। अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं बैकग्राउंड को तो आप फाइल पे क्लिक करें, आप उसके बाद यहाँ पे इसमें आएंगे ऑप्शन पे, फिर इसके बाद आपने डिस्प्ले पे आना है और आप क्लिक करेंगे प्रिंट बैकग्राउंड कलर इमेजेस पे और ओके क्लिक करें। कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बैकग्राउंड प्रिंट हो रहा है। अगर ठीक तरह से फिर भी आपके पास ये इनवाइस प्रिंट ना हो, यानी बाद में आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है, ऑफिस का 2010 है या 13 है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको PDF में एक्सपोर्ट करके आप इसको ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से अपने बिजनेस के लिए एक बेहतरीन इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।